टूट सागा कंटिन्यूस। अब व्हाट डू मीन बाय सागा? सागा होता है कि कोई प्राचीन पुरानी जो है चली आ रही है कोई स्टोरी जो अभी भी जो है कंटिन्यू चल रही है। जैसे यहाँ पे जो है राजा टुट की जो है बात करी गई है। 1922 में उन्होंने उनका टोम को जो है डिस्कवर करा था, क्योंकि 18-19 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई थी, तो वो एक मिस्ट्री थी। तो लोग कुछ जो मॉडर्न जो लोग थे वो लोग कहते थे कि इनकी जो है किसी ने जो है मर्डर करा है, हत्या करी है। तो उनके टोम को जो है काफी साल बाद जो है 1922 में आफ्टर हिज डेथ हार्वर्ड जो है हार्वर्ड कार्टर जो थे एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसकी डिस्कवरी करी उनकी टोम को। और जनवरी 2005 में जो है उनकी जो बॉडी को जो है काफी डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि सबको पता है कि जो इजिप्शियन में जो है डेड बॉडी को किस में रखते हैं, कॉफिन में रखते हैं। और कॉफिन में भी जो है 3 लेयर जो है वो बॉक्स बना के जो है उसमें रखते हैं, और किस तरह से जो है बॉडी में जो है रेजिन्स लगा के जो है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आफ्टर लाइफ जो है ये दूसरी बॉडी में जाएंगे तो उनको किस किस चीज की जरूरत होती है, तो उसको उसी तरह से वो प्रिजर्व करते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पे जो है जिस तरह से बताया है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूअस। अभी उन्हें बताया है रिटन बाय A.R. विलियम। जो ऑथर हैं वो कौन है? A.R. विलियम है। और यहाँ पे जो है A.R. विलियम के बारे में बताया गया है कि A.R. विलियम्स डेवलप्ड अ लव फॉर रीडिंग एट अ वेरी यंग एज। मतलब बहुत छोटी उम्र में जो है उनको ये जो है पढ़ना लिखना जो है अच्छा लगता था। एंड इन द 4th grade when an assignment to write their own works of fiction was given, it occurred to him that he could craft tales for others to enjoy। और उन्हें जो है किस तरह से जो है उन्होंने दूसरों के लिए जो है किस तरह से क्राफ्ट करी थी, टेल्स बने। A.R. Williams' work has appeared in Heroic Fantasy Quarterly, Three Cow Press, and Everyday Fiction. A.R. received an honorable mention in the 4th quarter of the Writers of the Future contest in 2010. So this is all about the author A.R. Williams. Now come to the next slide. अब यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजा टुट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में उसका नाम क्या है? टुटन खामुन। क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? टुट बोलते हैं। अदरवाइज फुल क्या है, उसका फुल नेम क्या है उनका? टुटन खामुन। टुटन खामुन वाज एन एशियंट इजिप्ट थे, was a pharaoh of ancient Egypt। मतलब इजिप्शियंस में इजिप्ट में जो है राजा को क्या बोलते थे? फेरो बोलते थे। तो जो टुट थे वो प्राचीन मिस्र के एक फेरो माने राजा थे। Ancient Egyptians gave their kings the title of pharaoh। Tutankhamun lived from, अब उनकी जो लाइफ जर्नी थी वो कहाँ से थी? 1370 BC टू 30। अब जो है टुट जो थे, तो जो टूटन जो खामुन थे लिव कहाँ से कहाँ थी लाइफ जर्नी? टूटन खामुन फ्रॉम 1370 BC to 1352 BC। His tomb was discovered in 1922 by British archaeologists। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड कार्टर। 1922 में उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। Tut was in no way one of the greatest pharaoh of Egypt, but the discovery of his tomb was an exciting one। अब क्यों थी exciting? Because this was the only tomb of a pharaoh that had not already been robbed of its treasures। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो उनके यहाँ जो डेड बॉडी होती है जो कॉफिन में रखते हैं, तो उसको जो है क्या करते हैं वो गोल्ड से जो है, और ज्यादा गोल्ड कहाँ लगाते हैं? वो हेड में, ठीक है, उसको प्रिजर्व करते हैं। और जितना गोल्ड होता है राजा लोगों का, तो वहां पे क्या करते थे वो कि लोग जो हैं उसके ट्रेजर्स को, क्योंकि वो ज्वेल्स रख देते थे पूरे उसमें कॉफिन में, और जितनी उनकी जरूरत की चीजें थी सबको जो है उसमें कॉफिन में वो रख देते। तो उन्हें तो लोग क्या करते थे? पहले ही जो है उसको रॉब कर देते थे, जितने ज्वेल्स और ज्वेलरी रहती थी वो सारी चीजें निकालते। पर पहली जो है ये जो है बॉडी को जो ममीफाइड किया जाता है और किस तरह से कॉफिन में डाल के उसको अंदर रखते हैं, तो पहली ये ऐसी जो थी, क्या था उनका? फेरो थे, ऐसे पहले फेरो थे जिनकी टूम को जो है किसी ने भी रॉब नहीं किया था। क्लियर?
इन द टोम वर ए गोल्डन थ्रोन, कास्केट्स, स्टैच्यूज, प्रीशियस स्टोन, मतलब जो जो चीजें उन्होंने रखी थी सारी एज इट इज उसमें थी। द कॉफिन कंटेन द ममीफाइड बॉडी ऑफ द फेरो, और जो कॉफिन होता है, जो बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, ममीफाइड जो है बॉडी को उसमें रख दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है, और जितनी भी चीजें हैं, गोल्ड है, फर्नीचर है, सारी चीजों को जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि उनको लगता है कि आफ्टर लाइफ क्या है, कि जो भी आत्मा जो है दूसरी उसमें बॉडी में जाएंगी तो उनको इन चीजों की जरूरत होगी, किस में रख देते हैं, कॉफिन में रख देते हैं। नेक्स्ट, जब अब कॉफिन क्या होता है और कहाँ पे टोम रखा जाता है, तो टोम जहाँ रखते हैं वहां क्या होता है, रॉक कट, रॉक को कट करके जो है उसमें क्या 26 फीट, क्लियर। तो जब वो किस तरह से जो है एक रॉक को कट करके जो पिरामिड्स बनाते थे, और उसके नीचे एक छोटा सा 26 फीट बिलो जो है एक रूम सा होता था छोटा सा, और उसमें जो है कॉफिन को रख दिया जाता था, और उसमें बॉडी को जो मम्मीफाइड किया जाता था बॉडी को उसमें रखा जाता। तो यहाँ पे जो है इसी तरह से जो, और 11 साल की उम्र के थे टुटनखामुन बिकेम फेरो व्हेन ही वाज अबाउट 11 years old. He probably became ruler because as a child. और जब छोटे थे तभी जो है उनको राजा बना दिया गया। तो अब हम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया, टुट के बारे में बताया, टुटनखामुन के बारे में बताया कि किस तरह से जो है उनकी जो है लाइफ जो है जर्नी जो रही है, कहाँ से कहाँ तक रखी है, 1370 BC टू 1352 BC। तो अप्रॉक्स जो है 18-19 ईयर्स के एज में जो है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्लियर। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या थे, वो यंग थे जब उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। When he died, the last higher money ancestor of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब जो वो है बहुत यंग एज में जो है ही वाज डाइड, ठीक है, और द लास्ट है, और वो जो है पूरी डायनेस्टी की जो है क्या थे, लास्ट हायर थे, उत्तराधिकारी थे, पावरफुल फैमिली जो उन्होंने कई सालों से जो है इजिप्ट पे रूल करा था एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। अब जो है ही वाज लेड टू रेस्ट, अब जो है उनकी डेथ हो गई है विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और जो है उनको किस तरह से जो है कफिन जो है उनकी मम्मी फाइट करी है उनकी बॉडी को, और किस तरह से कफिन में डाल के जो है उनको रख के जो है वो भूल गए हैं, ठीक है। बट 1922 में जो है हार्वर्ड कार्टर जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उनकी टूम को जो है डिस्कवर किया, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू, क्योंकि इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो लोगों को जो है एक था कि कहीं इनका मर्डर तो नहीं करा था, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। तो लोगों को लग रहा था कि शायद जो है किसी ने उनका जो है मर्डर कर दिया है। तो नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT स्कैन, और उसके बाद जो है 2005 में जो है CT स्कैन के लिए उनकी बॉडी को, CT स्कैन क्या होता है कि कंप्यूटराइज जो है इमेजेस जो है पूरी बॉडी को जो है, हेड को जो है सबसे पहले जो है मशीन में डाला जाता है, और फिर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इमेजेस या एक्सरे को निकाल के जो है उसकी स्टडी करते हैं, एंड दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और CT स्कैन के लिए 2005 में जब उनकी बॉडी को यूज करा था, जिससे कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फैक्ट्स जो है उनकी लाइफ और डेथ के बारे में जो है पता चले, क्योंकि एक वो मिस्ट्री रह गई थी कि इतनी यंग एज में एक राजा जो थे किस तरह से जो है जिनके जो है पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स ने जो है एंसेस्टर्स ने जो है वहां पे इतने सालों तक जो है रूल करा था, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरो। अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि किस तरह से फिर फॉरेंसिक जो है जांच के लिए जो है उस जो है बॉयश फेरो इसलिए बोला क्योंकि यंग उसमें जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड दिस वर्ड। क्लियर। Tut was just a teenager when he died. He was the last heir of powerful family that had ruled
Egypt for centuries. He was laid to rest, laden with gold and at last forgotten. After about 3300, 3300 years के बाद जो है his tomb was discovered in 1922. Since then the modern world has speculated about what happened to him. It is also thought that he would have been murdered. It is now more than 80 years when his body was taken out of the tomb. He has undergone a क्या करा था CT scan. New clues about his life and death have been found. क्योंकि उनको एक मिस्ट्री लग रही थी कि इनकी डेथ जो है किस कारण हुई थी, तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या करा था, उसका CT स्कैन करा था. तो फॉरेंसिक किसको बोलते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण. ठीक है, साइंटिफिकली जो परीक्षण होता है, वैज्ञानिक परीक्षण जो कि किसी खोज में जो है पुलिस या न्यायालय की जो हेल्प ली जाती है उसको बोलते हैं फॉरेंसिक. क्लियर. नाउ मूव टू, यहाँ पे जो है ये पिक्चर है किसके, राजा टुट की. एन एंग्री विंड स्टर्ड. अब यहाँ पे जो है जिस समय जो है उनकी बात करी जा रही थी, किसकी, उनके टोम की बात करी थी, डिस्कवर कर रहे थे, तो एट दैट टाइम की वहां का जो है मौसम कैसा था. ठीक है, तो उसी के बाद जो है यहाँ पे कर रहे हैं कि एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट ट्रैवल्स एज किंग टुट was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब वैली ऑफ द किंग्स, जब इजिप्ट में क्या होता था कि एक प्लेस थी, ओपन प्लेस थी, जहाँ पे जितने राजाओं की जो है डेथ हो जाती थी तो उनका जो है वहां पे मकबरा बना, टोम बना दिया जाता था. एक रॉक को काट के जो है पिरामिड सा बना देते थे और 26 फीट नीचे जो है एक छोटा सा रूम बनाते थे और उसमें उनके जो है कॉफिन को रख दिया जाता था. तो उस प्लेस को बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ पे बोला है कि स्ट्रॉन्ग विंड, a strong dusty wind was blowing when the king Tut was taken from the ancient resting place. पुरानी जो है resting place से जब उसको निकाल रहे थे, cemetery known as the Valley of the Kings, dark bellied clouds and scudded across the desert sky all day and across. अब यहाँ पे जो है किस तरह से बोला है, वह cemetery माने होता है कब्रिस्तान. ठीक है, cemetery means कब्रिस्तान. सबको पता होगा, कईयों ने देखे भी होंगे. स्कडेड मने तेजी से उड़ना, स्कडेड मने कडेड, एस साइलेंट रहता है. कडेड मीन्स, यहाँ पे है वर्ड कडेड मीन्स तेजी से उड़ना. ठीक है, कास्केट ग्रे मने कफन के रंग जैसा जो है भूरा. ममी मने जो बॉडी होती है, ममी फाइट कर देते हैं उसको. गिल्डेड हेड फर्स्ट मने जिस पर सोना चढ़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं. तो ये मैंने वर्ड्स बताए, मीनिंग बताया उनके. तो टेट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. रेस्टिंग प्लेस माने जहां पे उनके कॉफिन को रखा गया था उसको बोलते हैं. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई. तो स्काई जो था बिल्कुल साफ डेजर्ट था. ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग, द वेलिंग माने कवर्ड द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. ग्रे कलर के जो है वहां पे जो है पूरा उसको जो है क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे. That was taken from the ancient resting place known as the Valley of Kings. It is a place near Luxor in southern Egypt. और ये place कहाँ पे, लक्सर में है. अभी आगे एक मैप आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वहाँ पे इसको वैली ऑफ किंग्स जो है वहाँ पे, तो किस तरह से जो है राजा टट को जो है कि रेस्टिंग प्लेस से जहाँ पे उनको जो है डेड बॉडी जो है उनकी रखी हुई थी, उनका कफन रखा हुआ था, वहाँ पे बता रहे कि एट दैट टाइम कैसा था, एक तेज हवा जो थी जो उस समय चल रही थी और जो बादल थे बहुत जो है तेजी से जो है कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग. वेलिंग मींस कवर कर रहे थे द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. अब जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2005 और जनवरी 5 जनवरी 2005 और टाइम इज 6 PM, शाम का समय था, 6 बज रहे थे. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 33 years ago. 33 साल पहले जो है उसकी डेथ हो गई थी और अब जो है उसकी सॉरी
उसकी बॉडी को क्या करा था उन्होंने, सिटी स्कैन मशीन में डाल रहे थे, उसको सिटी स्कैन कर रहे थे। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि उसकी बॉडी जो है गिल्डेड हेड फर्स्ट, मैंने जिस पर जो है सोना चढ़ा हुआ था, उसका हेड जो था सबसे पहले जो है उसको, कोई भी मशीन अगर सिटी स्कैन करना है तो सबसे पहले हमारी क्या जाता है, हेड जाता है, टू प्रॉप द लिंगरिंग, ठीक है। और जो बहुत समय से जो है लटके हुए थे, मतलब बहुत समय से जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इतना यंग राजा कैसे मर गया, जो बहुत समय से जो है एक मिस्ट्री बनी हुई थी, of this tire understood young ruler who died more than 33 years ago. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut dome, some 26 feet underground, to pay their respect. अब पूरी जब जैसे ही पता चला कि किस तरह से जो है यहाँ पे देखो पूरा जो है गिल्डेड विद गोल्ड, पूरा सोना चढ़ा हुआ उनकी पूरे हेड में जो है, इस तरह से जो है पूरी दुनिया से जो है टूरिस्ट लोग जो है ये देखने के लिए डिसेंड बने पीछे आ रहे थे इनटू द क्रैम्प जो रॉक कट, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्या होता है कि एक रॉक को जो है पिरामिड के शेप में जो है काट दिया जाता है और एक 26 फीट नीचे जो एक छोटा सा रूम बनाते हैं और उसमें जो है कॉफिन को रखते हैं। तो 26 फीट जो है अंदर देखने के लिए जो है एंड पे देयर रिस्पेक्ट्स देने के लिए जो है लोग कहाँ से आ रहे हैं, ऑल ओवर फ्रॉम द वर्ल्ड। They gazed at the murals, ठीक है। मूरल्स किसको बोलते हैं, जो पेंटिंग्स बनी रहती है, वो जो छोटा सा कमरा था जिसमें जहाँ पे जो है बहुत सारी जो है फोटोज बनी हुई थी राजा टूट की, उसको बोलते हैं मूरल्स। ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर एंड पीड एट गिल्डेड फेस, और जो पूरा उनका गोल्ड से भरा हुआ था जो फेस था उसको देखने के लिए जो है पूरे लोग गेज मने देख रहे थे वहां पे अंदर जो है उसको झांक रहे थे। पीड मने झांकना, क्रैम्ड मने तंग, मतलब एक छोटा सा रूम बना देते हैं उसको बोलते हैं क्रैम्ड। रॉक्स को काट के मकबरा बनाते, तुम मने मकबरा। कितने फीट नीचे अंडरग्राउंड, 26 फीट, मतलब रॉक को काट के 26 फीट डाउन एक छोटा सा जो है टूम बनाते हैं और उसमें जो है किसको रखते हैं, मम्मी को रखते हैं, कॉफिन को रखते हैं जिसके अंदर क्या होती है, ममीफाइड बॉडी रहती है। क्लियर। तो उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से जो है लोग जो है वहां पे इकट्ठे हो रखे थे, ठीक है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया। 1922 में जो है डिस्कवर्ड करी थी उनकी टूम को, आफ्टर 33 इयर्स जो है उनकी डेथ हो गए थे। और 2005 जनवरी 5 6 PM जो है उनको जो है उनकी बॉडी का क्या कर रहे थे, सिटी स्कैन कर रहे थे और दुनिया से बहुत लोग जो है उनकी बॉडी को देखने के लिए 26 फीट अंडरग्राउंड जो नीचे थी और बहुत तंग जगह थी वहां पे जो है लोग उसके मूरल्स, मैंने बताया अभी क्या होते हैं उसको, पेंटिंग्स को देखने के लिए जो है बहुत दुनिया जगह जगह से जो है लोग आ रहे थे और वहां झांक रहे थे। पीठ मने झांकना। The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid, और सबसे जो एक्साइटिंग जो वहां पे या स्ट्राइकिंग जो चीज थी उनकी उनकी जो कॉफिन का, उसका क्या था, कॉफिन का लिड जो ढक्कन था उसमें क्या था, मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स। अब जो है कई जो है विजिटर्स आ रखे होते हैं ना, आपस में बातें करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब जो पूरी दुनिया से जो लोग आ रखे थे, टूरिस्ट आ रखे थे, क्या कर रहे थे वो, उनकी जो है अपना रिस्पेक्ट करने के लिए आ रखे थे, या उनके जो है पूरा गिल्डेड जो था गोल्ड से भरा हुआ था चमक रहा था उसको देखने के लिए आ रखे थे। और कुछ विजिटर्स जो थे गाइड बुक्स में कुछ पढ़ के जो है क्या कर रहे थे, विस्पर्स मतलब धीरे धीरे बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे, अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ जो थे चुपचाप बैठे हुए थे, परहैप्स पॉन्डरिंग, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, चुपचाप वहां पे खड़े हुए थे और कुछ जो है बातें कर रहे थे, दैट्स अनटाइमली डेथ। और कुछ लोग जो है बातें कर रहे थे कि उसकी जो है अनटाइमली डेथ। अब 18-19 साल का बच्चे की जो है, जो कि क्या है वो राजा है और उसकी क्या हो रखी है, डेथ हो रखी है, ठीक है। थिंक अबाउट समथिंग डिस्टर्ब। तो वहां पे जो है वो किसकी बात कर रहे थे, अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, की इतनी यंग उम्र में जो है उसकी डेथ हो गई है। और बॉन्डिंग विद द शिवर इफ द फेरोज कर्स, और उन्हें डर भी लग रहा था, शिवर मैंने कांपना, और डर किस चीज का लग रहा था कि कहीं फेरो की जो आत्मा है उनको कर्स ना दे दे,
कोई हमारे साथ दुर्भाग्य सा ना हो जाए, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोस हु डिस्टर्ब हिम, कि जो उनकी जो रेस्टिंग इन पीस है, ठीक है, रेस्टिंग प्लेस पे हैं, जो शांति से रह रहे हैं, जो अपने टूम में रह रहे हैं, और जिन लोगों ने इनको डिस्टर्ब करा है, वहां से निकाला है, क्योंकि कितने साल बाद जो है उनकी जो है डेड बॉडी को वहां से निकाला गया है, किसके लिए? सीटी स्कैन करने के लिए, जांच करने के लिए, कि ये पता करने के लिए कि उनकी डेथ कब हुई थी। तो उन्हें लगा कि कोई जो है कहीं उनकी आत्मा जो है उनको कर्स ना दे दे, जिन्होंने उनकी बॉडी को वहां पे से डिस्टर्ब करा है रेस्टिंग प्लेस से। वॉज रियली ट्रू? और कुछ लोग बोल भी रहे क्या ये सच भी है, कि क्या सचमुच क्या कर्स दे सकती है, या ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस तरह से लोग जो है आपस में डिस्कस कर रहे थे, जबकि आफ्टर 33 इयर्स के बाद जो है उनकी डेड बॉडी को जो है बाहर निकला है। तो इट वाज 6 PM 5 January 2005. Dark clouds had been flying in the sky all day. Now they had covered the stars. The world's most famous mummy was put into a CT scanner. It was gilded, most of all the head. It had been brought there to know the mysteries of the young ruler who had died more than 3,300 years ago. The tomb where this mummy had been lying was discovered in 1922 by an Englishman. अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 1922 में जो है इसकी बॉडी जो टोम को जो है फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर्ड करा था, और आफ्टर 33 इयर्स ऑफ डेथ वो जो है कहाँ रखा है? सीटी स्कैन के लिए तैयारी करी जा रही है। और किस तरह से जो है उस समय जो है कैसा मौसम था, हवा तेज चल रही थी, आसमान में जो है बादल छा गए थे, और किस तरह से स्टार्स को उन्होंने कवर कर दिया, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ इवनिंग, 6 PM का टाइम था। तो स्टार्स को कवर कर दिया था ग्रे क्लाउड्स ने, और टूरिस्ट जो वर्ल्ड के आ रखे थे, और किस तरह से आपस में बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें एक मिस्ट्री लग रही थी कि 18-19 इयर्स का यंग टीनेजर जो है बॉय की जो है, और जो कि क्या था, एक फेरो था, राजा था, और की डेथ हो गई। तो बच्चों आज हमने किस चैप्टर पढ़ा है कि राजा टुट जो थे, टटनखामुन जो थे, किस तरह से जो है 11 साल की उम्र में जो है वो इजिप्ट के जो है राजा बन गए थे, और उनको टाइटल क्या मिला था? फेरो का। परंतु 18-19 ईयर के जब टीनेजर थे, वो यंग थे बिल्कुल, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो एक ये मिस्ट्री बनी हुई थी कि कहीं उनकी मर्डर तो नहीं हो गया था, और उसको जांच करने के लिए उनकी टोम को जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर इन 1922 में। और उसके बाद जो है उनकी जो है टोम को, या उनकी जो ममीफाइड जो बॉडी थी, उसको जो है सिटी स्कैन के लिए, क्योंकि उसकी जो है एक मिस्ट्री थी लाइफ की और डेथ की, कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, उसको जांचने के लिए उसको सिटी स्कैन में डाल रहे थे। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो कल इसी को, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।